हमें आगे जाके आईफोन 17 प्लस नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा आईफोन 17 एयर। तो बिगेस्ट क्वेश्चन कि एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है, जो प्लस मॉडल है उसे डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा है। दोस्तों कुछ सालों से जब भी एप्पल कुछ नया लॉन्च करता है, हमने हर बार उनका मजाक उड़ाया। फॉर एग्जाम्पल नया आईफोन लॉन्च किया, हमने क्या बोला, सेम आईफोन है, सिर्फ कैमरा चेंज किया है। नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, सेम ओएस डिजाइन है, सिर्फ नए फीचर्स ऐड किए हैं जो ऑलरेडी सैमसंग में या एनी एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये बात एप्पल वालों को चुभ गई और इस साल वो एक रैम्पेज मोड के ऊपर है। स्टार्टिंग इस साल लॉन्च किया iOS 26 कंप्लीट ओएस रीडिजाइन, मतलब लिक्विड ग्लास, न्यू लेआउट, न्यू ओएस डिजाइन, राइट। सिमिलरली और अगर हमने बात की आईफोन 17 लाइनअप की, अगर आपने कुछ फोटोज या लिक्स देखे होंगे तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है आईफोन 17 का कंप्लीटली नया है, मतलब जो बैक साइड है कंप्लीट न्यू डिज़ाइन है फॉर अ न्यू आईफोन सीरीज लाइनअप। और इसी लाइनअप में एक नई बात है, बड़ी बात है एप्पल की तरफ से, जो कि जो प्लस सीरीज या प्लस मॉडल है वो एप्पल डिसकंटिन्यू कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एप्पल ऐसे क्यों कर रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या नया ला रहा है। सो लेट्स गो। इसका जो आंसर है देयर माइट बी टू आंसर्स, ओके। जो पहला है दैट इज लोवेस्ट सेल्स। जो 14 प्लस डिवाइस था उसका एक बड़ी न्यूज़ थी कि लोवेस्ट सेल एवर, मतलब वो डिवाइस बिका ही नहीं, बहुत ही खराब था इन सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जो मेरा पर्सनल डिवाइस है 15 प्लस, वेरी गुड डिवाइस, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चला। लेकिन जो रिसेंटली आया है 16 प्लस, जो उसका भी हाल है वो सेम है, मतलब वो फ़ोन बिका ही नहीं, लोवेस्ट सेल। सो सेल माइट बी और रीज़न, मतलब जो सेल्स हो रहे डिवाइस के इस प्लस मॉडल के वो नहीं हो रहे, तो इसी कारण एप्पल माइट बी डिसकंटिन्यू इट फॉर अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सेल क्यों नहीं हो रहा है फॉर अ प्लस मॉडल, क्योंकि अब बढ़िया डिवाइस है, मतलब बड़ा स्क्रीन है, क्यों नहीं बिक रहा। दोस्तों एक काम करते हैं, आप फ़ोन कंपेयर करो। जो लोग एंट्री लेवल जो आईफोन बाय करते हैं एज ए एंट्री लेवल, वो बाय करते हैं फॉर बेसिक नीड्स, जो कि है ओके। अब प्रो को साइड में रखो, बात करते हैं बेस मॉडल और प्लस मॉडल की, ओके। कंपेयर करो, दोनों में जो की डिफरेंस है ओनली 2 की पॉइंट्स, दैट इज योर बिगेस्ट बैटरी और एक बिगर स्क्रीन। इसके अलावा कैमरा, जो इनसाइड चिप है, एवरीथिंग इज सेम बोथ द डिवाइसेस, कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। अब जो बंदा है जो एंट्री कर रहा है फॉर आईफोन, उसको आईफोन बाय करना है, अगर दोनों फ़ोन में अगर सेम फीचर्स है, एवरीथिंग इज सेम, ही विल नॉट पे एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ फॉर अ बिगर स्क्रीन और बिगर बैटरी। मतलब उसके लिए आईफोन से मतलब है जो कि सेम फीचर्स है, तो वो लेस पे करके सेम डिवाइस लेगा, वो कॉम्पैक्ट फ़ोन जो कि अच्छा है हैंड होल्ड में। तो जो प्लस मॉडल है एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने बाय किया था, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर ऑन आईफोन, दैट इज वीडियो एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, जो मैं शूट करता हूँ उसके लिए चाहिए मुझे बिगर स्क्रीन और बिगर बैटरी, ओनली दैट पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्लस मॉडल लिया। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन था, आई विल नॉट बाय प्लस मॉडल, आई विल बाय अ बेस मॉडल। तो इसी कारण मुझे लगता है कि प्लस नहीं बिक रहा है इतना कंपेयर टू योर बेस या कॉम्पैक्ट मॉडल। लोवेस्ट सेल के बाद सेकेंडली मुझे लगता है कि यूनिफाइड टाइटल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रिसेंटली जिसका ओएस वर्जन है एप्पल ने सबको सेम नाम दिया है। फॉर एग्जांपल iOS 26, iPad OS 26, मैक OS 26, मतलब सबको एक सेम नाम दिया है टू मेक अ यूनिफाइड टाइटल। सिमिलरली जो आईफोन लाइनअप है उसमें प्लस मॉडल था, लेकिन आईपैड मैकबुक में नहीं था। आईपैड में आईपैड एयर है, मैकबुक में मैकबुक एयर है। मुझे लगता है कि सेम थॉट या सेम माइंड से इन्होंने कुछ रीनेमिंग की होगी या नया कॉन्सेप्ट लाया होगा, क्योंकि जो एयर है इसकी ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू योर प्लस मॉडल। मतलब जो मैकबुक एयर है बहुत ही फेमस है, जो आईपैड एयर है बहुत ही फेमस है। तो जो एयर की मार्केटिंग है या एयर की ब्रांडिंग है इज़ रियली गुड। और जो एयर का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो एयर मैकबुक एयर आईपैड एयर है, इट इज़ वेरी लाइट, वेरी गुड एंड वेरी प्रीमियम। मतलब जो प्रो या बेस के बीच का है, इसका जो क्वालिटी है इज़ रियली गुड। मतलब कम दाम में आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, जो माइंडसेट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। सिमिलरली वो ब्रांडिंग, वो माइंडसेट वो लोग
आईफोन में लॉन्च कर रहे हैं या आईफोन में ऐड कर रहे हैं। ऑनलाइन जो आपने फोटोज देखे होंगे, कुछ लीक्स देखे होंगे रिगार्डिंग आईफोन 17 एयर, जो फोन है, जो डिजाइन है, कंप्लीटली डिफरेंट देन योर बेस एंड प्रो। मतलब जो कैमरा है सिंगल कैमरा है, लेकिन जो चिप है इट इज एज गुड एज योर प्रो मॉडल। मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम योर बेस मॉडल। तो मुझे लगता है कि एप्पल ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ सेम रहे, जो आइडियाज़ है सिमिलर रहे अक्रॉस द डिवाइसेस, और एक यूनिफाइड फीचर्स जो ला रहे हैं वो है फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों फिर लास्टली एक बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट इज़ ये जो एयर मॉडल है ये चलेगा या फेल होगा जस्ट लाइक प्लस मॉडल। इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ बोलूँगा, दैट इज़ मुझे लगता है ये जो आईफोन है आजकल एक डिवाइस नहीं है, एक लाइफस्टाइल बन चुका है। आजकल आईफोन सिर्फ लोगों के लिए कॉलिंग करना या फोटोज क्लिक करना नहीं है, एक लाइफस्टाइल बन चुका है जस्ट टू स्टैंड आउट या फिर डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जांपल लीजिए, ओके, आजकल 2 लोग हैं जो जेन्युइनली आईफोन बाय करते हैं एज पर देयर नीड। अगर कोई प्रो बाय कर रहा है तो वो जानता है कि वो क्यों प्रो बाय कर रहा है, इसके कैमरा फीचर्स क्या फीचर्स है वो जानता है और वो बाय करता है। सेकेंडली जो वो लोग हैं उनको मालूम नहीं क्या है प्रो मॉडल में, लेकिन वो बाय करेंगे क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल जो आईफोन 17 एयर है कंप्लीटली आउटस्टैंड करता है इन अ पब्लिक, या फिर डिफ्रेंशिएट होता है इन पब्लिक बिकॉज ये स्लिमेस्ट आईफोन एवर है। मतलब जो 5.5 mm का जो साइज है, स्लिमेस्ट फोन है, बिगर डिस्प्ले, सिंगल कैमरा, न्यू कलर्स। मतलब जो डिफ्रेंशिएटिव फैक्टर है पब्लिक में विथ अदर्स यहाँ पे वो मिलेगा आपको। सो अगर कुछ लोग बाय करते हैं आईफोन जस्ट टू स्टैंड आउट विथ अदर्स, इनके लिए ये बढ़िया फ़ोन है, ओके, विथ ऑल द प्रो फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि ये डिवाइस चलेगा, आई डोंट नो, बट होपफुली इट विल वर्क बिकॉज एज अ लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रियली गुड लुकिंग फ़ोन। मतलब जो स्लिमेस्ट फ़ोन है ये एक मेन फीचर है, अदरवाइज ये जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है हमारे इंडिया में बहुत चलता है। दोस्तों आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट बिलो। Until then, that's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर yes, please like the video and subscribe. Until then, thank you very much. Bye bye. Take care. See you in the next video.